नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शक्ति संतुलन सिद्धांत की आलोचना पर चर्चा करेंगे। शक्ति संतुलन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस अवधारणा ने सदैव अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है। यह अवधारणा किसी न किसी रूप में सदैव सक्रिय रहने का प्रयास करती है। विश्व व्यवस्था में यदि हम देखें तो इस अवधारणा में समय, आवश्यकता, परिस्थितियों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार कमी व अधिकता दिखाई देती है। आज हम शक्ति संतुलन सिद्धांत की आलोचना पर चर्चा करते हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत की आलोचना पर चर्चा करने से पूर्व शक्ति संतुलन सिद्धांत को किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है, किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विश्व व्यवस्था में निम्न आधार पर सफलता के तौर पर देखा जा सकता है या सफल बनाया जा सकता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत कुछ राज्यों की बजाय यदि अधिक राज्यों में शक्ति संतुलन को स्थापित किया जाए तो निश्चित तौर पर सफल बनाया जा सकता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत की सफलता नीति के संचालन पर भी आधारित है। यदि नीतियों का संचालन कूटनीतिज्ञों के द्वारा हो तो शक्ति संतुलन सिद्धांत को सफल बनाया जा सकता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत के तत्व यदि स्थायी हो तो निश्चित तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि युद्ध का जो खर्चा है वो इतना अधिक हो कि कोई भी युद्धकर्ता राज्य इस खर्चे को उठा नहीं सके। शक्ति संतुलन सिद्धांत की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक संतुलन करता हो जो सदैव शक्ति संतुलन के लिए सक्रिय भूमिका निभाता रहे। अतः निम्नलिखित आधार पर शक्ति संतुलन सिद्धांत की व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत की आलोचना। शक्ति संतुलन सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं में राज्य की शक्ति संचय के लिए प्रेरित करना। ये शक्ति संतुलन सिद्धांत राज्यों को प्रतिस्पर्धा की भूमिका के लिए तैयार करता है और राज्य की जो प्रतिस्पर्धा है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है, वह अधिक से अधिक शक्तियों का संचय करना चाहता है। प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक शक्ति के संचय के कारण वह राज्य इस ओर बढ़ता है कि उसे आगे चलकर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। शक्ति संतुलन व्यवस्था में राज्य भयग्रस्त। शक्ति संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत यदि हम देखें तो राज्यों में भय का वातावरण रहता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत युद्ध के वातावरण को की ओर ले जाता है, राज्यों में दबाव की नीतियों के लिए कार्य करता है और शक्ति संतुलन सिद्धांत राज्यों में प्रतिस्पर्धा के वातावरण को इस प्रकार बढ़ाता है कि विभिन्न राज्यों के बीच तनाव का वातावरण रहता है और शक्ति संतुलन सिद्धांत से दबाव की नीति दिखाई देती है। कमजोर राज्य कम शक्तिशाली राज्यों पर निरंतर दबाव रहता है, वह भयग्रस्त रहते हैं। अतः शक्ति संतुलन सिद्धांत भय के वातावरण को तैयार करता है। शक्ति संतुलन का आदर्श वितरण नहीं। शक्ति संतुलन को यदि हम देखें तो शक्तियों का आदर्श वितरण संभव नहीं है। शक्ति संतुलन सिद्धांत के तौर पर यदि हम देखें कि किसी के कुछ राज्यों में या जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य हैं उनके बीच समान रूप से शक्तियों का वितरण संभव नहीं है। प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक संचय करने की प्रयास करता है। अधिक से अधिक शक्तियों का संचय करने से वह शक्तिशाली होता है और इस कारण उसमें जो प्रतिस्पर्धा और भय के वातावरण के लिए वह आगे चलकर प्रेरित होता है। निश्चित तौर पर कमजोर राज्य अपने आप को दबाव में महसूस करते हैं, भय के वातावरण के लिए वह अपने आप को महसूस करते हैं। तो निश्चित तौर पर शक्ति संतुलन के सिद्धांत को यदि हम देखें तो शक्तियों का आदर्श रूप से वितरण संभव नहीं है। शक्ति संतुलन को आदर्श रूप से हम शक्तियों के वितरण के रूप में नहीं देख सकते हैं कि राज्यों के बीच शक्तियों का समान रूप से वितरण हो, क्योंकि प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक शक्ति का संचय करना चाहेगा और उसमें शक्ति है तो निश्चित तौर पर वह किसी अन्य राज्यों से अधिक शक्तिशाली होगा।
शक्ति संतुलन युद्ध का कारण। शक्ति संतुलन के द्वारा राज्यों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा और होड़ की व्यवस्था रहती है, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वह युद्ध के वातावरण को तैयार करते हैं। ये जो वातावरण है, ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये जो अधिक से अधिक शक्ति संचय करने की जो नीति है वह युद्ध की ओर ले जाती है। उनमें साम्राज्यवादी व्यवस्था की जो भावना है उत्पन्न होती है। महत्वाकांक्षा की जो पराकाष्ठा है वो इस ओर ले जाती है कि वह युद्ध के लिए कारण बनते हैं। अतः शक्ति संतुलन सिद्धांत युद्ध की लिए कार्य करता है या युद्ध की जो युद्ध के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है। शांति का संरक्षण शक्ति के असंतुलन से। यदि हम देखें तो शक्ति संतुलन सिद्धांत युद्ध के वातावरण को तैयार करता है और शक्ति के असंतुलन से शांति रहती है। शक्ति संतुलन से युद्ध को बढ़ावा मिलता है और यदि राज्य में शक्ति का असंतुलन होगा तो निश्चित तौर पर शांति रहेगी। इतिहास में विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं जिनके आधार पर यह दिखाई देता है कि जब जब शक्ति संतुलन के लिए अधिक प्रयास किए गए, निश्चित तौर पर वहाँ युद्ध की संभावना अधिक बढ़ी है। शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिकरण की ओर ले जाना। शक्ति संतुलन सिद्धांत जो प्रतिस्पर्धा की नीति को तैयार करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने वर्चस्व की भावना को स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य कार्य करते हैं, प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं। तो ये जो भावना है, ये जो प्रतिस्पर्धा है, अधिक से अधिक संचय करने की जो नीति है वह यांत्रिकरण की भावना को प्रबल करती है। वो राज्य यांत्रिकरण के लिए अधिक कार्य करता है और यांत्रिकरण की जो व्यवस्था है, यांत्रिकरण की जो नीति है वो राज्य का विकास तो करती है, लेकिन ये यांत्रिकरण की जो भावना है निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। राज्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी दिखाई देती हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत आज हमने इनकी आलोचना पर चर्चा की। धन्यवाद।